अभी हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। और जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 12.1 उससे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में से पूछा जा रहा है कि ए पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस। एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो अभी हम 3D ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको 3D ज्योमेट्री का एटलीस्ट बेसिक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि हम सीधे एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे हम एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करते थे पहले, इस क्वेश्चन को 2D में देखते हैं। 2D में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या पूछते हैं कि ए पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये एक्स कॉमा 0 के फॉर्म का हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर 3D में है, यानी ये एक्स है, ये वाई है, और दोनों के परपेंडिकुलर ये जेड एक्सिस जा रहा है, जेड एक्सिस। तो हम जानते हैं अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करेगा तो वो एक्स कॉमा जीरो फॉर्म का होगा, यानी उसका हम देख सकते हैं कि वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट दोनों जीरो होगा। तो जस्ट जो कॉन्सेप्ट हमने 2D में सीखा उसे एक स्टेप फर्दर हमें एक्सटेंड करना है। जस्ट जैसे एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट रहता तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाता था, यहाँ अगर वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका वाई और जेड कोऑर्डिनेट दोनों जीरो हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में वाई कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट दोनों 0 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में से पूछा गया है कि एक पॉइंट है जो एक्स जेड प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में है, तो हमें उसका y कोऑर्डिनेट बताना है। एक्स जेड प्लेन में अगर कोई पॉइंट है, कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट p, तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो बाय थ्योरी हम ये कह सकते हैं कि कोई भी पॉइंट अगर एक्स जेड प्लेन में है तो उसका कुछ x कोऑर्डिनेट होगा, कुछ z कोऑर्डिनेट होगा, और y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। लेकिन अभी हम इसे विजुअलाइज करेंगे, तो जस्ट 3 एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और दोनों के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस। तो अगर कोई भी पॉइंट एक्स जेड प्लेन में है, यानी इस प्लेन में है, जस्ट हम इस क्वाड्रेंट में एक्स जेड प्लेन को ड्रॉ कर रहे हैं, नहीं तो ये सभी क्वाड्रेंट में है, इस क्वाड्रेंट में भी एक्स जेड प्लेन होगा, एक्स जेड प्लेन। और अगर कोई भी पॉइंट, कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट एक्स जेड प्लेन में है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमें देखना है। तो अगर सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्स जेड प्लेन वाई एक्सिस के एग्जैक्ट परपेंडिकुलर है। कोई भी प्लेन, जैसे अगर हम वाई जेड प्लेन ही उठा लेते हैं तो वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली एक्स वाई प्लेन जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर जो एक्स जेड प्लेन है ये वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट, कहीं भी अगर हम कोई पॉइंट एक्स जेड प्लेन पे लेते हैं, चाहे वो पॉइंट यहाँ हो चाहे कहीं भी हो, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा सेम होगा। यानी इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा। और अभी हम देख लेंगे कि वो 0 के बराबर होगा। तो क्योंकि एग्जैक्ट प्लेन वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है, हमने ये देखा कि उसका वाई कोऑर्डिनेट हर जगह पे सेम होगा। और अब ये प्लेन ओरिजिन से पास कर रहा है, इसका मतलब एक पॉइंट पर इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है। और जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि ये प्लेन वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो और जगह पर भी इसका वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो और जगह किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट पर एग्जैक्ट प्लेन में वाई कोऑर्डिनेट 0 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास कुछ पॉइंट है और हमें बताना है कि वो किस ऑक्टेंट में लाई करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वाड्रेंट का कंसेप्ट था 2D में, वो एक्सटेंड होके 3D में ऑक्टेंट बन जाता है। यानी अगर हम इसे अभी डिस्कस करें तो जस्ट 2D में हम जानते हैं कि अगर x और y दोनों पॉजिटिव होता था तो वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता था। तो अब 3D में अगर z कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा तो वो फर्स्ट ऑक्टेंट हो जाएगा। लेकिन अगर z कोऑर्डिनेट यहाँ पर निगेटिव हो गया, यानी x और y पॉजिटिव है लेकिन z निगेटिव है, तो वो फिफ्थ ऑक्टेंट हो जाएगा। सिमिलरली जब x निगेटिव होता था और y पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता था 2D में। अब अगर z पॉजिटिव हो जाएगा तो अगेन सेकंड ऑक्टेंट ही रहेगा, लेकिन अगर z यहाँ पर निगेटिव हो गया तो ये सिक्स्थ ऑक्टेंट हो जाएगा। सिमिलरली निगेटिव निगेटिव और पॉजिटिव ये थर्ड ऑक्टेंट होगा, लेकिन तीनों कोऑर्डिनेट निगेटिव, ये सेवेंथ ऑक्टेंट हो जाएगा। और अगर x पॉजिटिव है y निगेटिव है, अगेन z पॉजिटिव है, तब वो फोर्थ ऑक्टेंट में लाई करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर x पॉजिटिव y निगेटिव लेकिन z अगर निगेटिव हो गया तो फिर ये एट्थ ऑक्टेंट में लाई करेगा। तो अब अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट है, यानी किसी भी पॉइंट का x, y और z कोऑर्डिनेट पता है, तो अब हम उसे आसानी से ऑक्टेंट में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो जस्ट हम देख सकते हैं कि इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। जस्ट जो क्वाड्रेंट का कंसेप्ट था या 2D के कंसेप्ट को हम लोग एक स्टेप फर्दर एक्सटेंड करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3। हम देख सकते हैं तीनों
कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट ऑक्टेंट में लाई करेगा। अब जो सेकंड कोऑर्डिनेट है 1,2,3, सेकंड है 4, -2, 3, तो हम देख सकते हैं x पॉजिटिव है, y निगेटिव है, लेकिन z पॉजिटिव है तो ये फोर्थ ऑक्टेंट में लाई करेगा। अब जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास वो है 4, -2, -5, तो यहाँ पर x पॉजिटिव, y निगेटिव, लेकिन z भी निगेटिव, तो अब ये एट्थ ऑक्टेंट में लाई करेगा। फोर्थ पॉइंट है वो हमारे पास 4,2, देख सकते हैं किसी -2 यहाँ पर 2 हो गया है, रेस्ट ऑल पॉइंट सेम है, तो हम देख सकते हैं x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, लेकिन z यहाँ पर निगेटिव हो गया है तो ये पॉइंट फिफ्थ ऑक्टेंट में लाई करेगा। अब यहाँ पर एरो लगा दिया है तो और में भी एरो साइन से डिनोट कर देते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो है -4, -2, -5, तो हम देख सकते हैं कि x निगेटिव है, y पॉजिटिव है, लेकिन z निगेटिव है तो ये पॉइंट सिक्स्थ ऑक्टेंट में लाई करेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है -4, -2, -5, यहाँ पर एग्जैक्ट सेम है, जस्ट z निगेटिव से पॉजिटिव हो गया है तो x निगेटिव, y पॉजिटिव और z भी पॉजिटिव, तो ये सेकेंड ऑक्टेंट में लाई कर रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट है -3, -1, -6, हम देख सकते हैं कि x और y दोनों निगेटिव लेकिन z पॉजिटिव, तो ये थर्ड ऑक्टेंट में लाई करेगा। और जो लास्ट पॉइंट है वो है 2, -4, -7, अगेन देख सकते हैं कि x पॉजिटिव है और y और z निगेटिव है, या फिर यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये एट्थ ऑक्टेंट को करिस्पॉन्ड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द x एक्सिस एंड y एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन ए प्लेन नोन एज, तो हम जानते हैं अगर x एक्सिस और y एक्सिस से मिलकर प्लेन बन रहा है तो वो xy प्लेन होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा xy प्लेन। और एग्जैक्टली यही वो प्लेन है जो हम 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्कस करते हैं। जस्ट एक x एक्सिस रहता है, एक y एक्सिस, तो ये जो पूरा स्पेस है, हमारा स्पेस है जो 3D में है, जो 3 एक्सिस से मिलकर बन रहा है x, y और z से, तो जब हम 2D में डिस्कशन करते हैं तो हम जस्ट इस प्लेन को ले लेते हैं, xy प्लेन को, और उस वक्त हमें z एक्सिस से कोई मतलब नहीं होता, तो हम जस्ट पूरे स्पेस से एक प्लेन उठा रहे होते हैं जो ये xy प्लेन रहता है, और हम जानते हैं कि xy प्लेन x एक्सिस और y एक्सिस से मिलकर बनेगा। अब जो सेकेंड पार्ट है वो है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इन द xy प्लेन आर ऑफ द फॉर्म, तो अगेन जब हम 2D में डिस्कस कर रहे होते हैं तो जो पॉइंट होता है वो x, y फॉर्म का होता है, तो हम यहाँ पर इस प्लेन को ले रहे होते हैं। तो अब अगर हम इसे 3D में भी ले आए लेकिन हम पॉइंट इसी प्लेन में ले रहे हैं, xy प्लेन में, तो ये प्लेन z एक्सिस के परपेंडिकुलर है और ओरिजिन से पास कर रहा है। तो जस्ट हमने जैसे xz प्लेन के केस में डिस्कस किया था कि वहां पे y कोऑर्डिनेट 0 हो जा रहा था, बाय सिमिलर लॉजिक यहाँ पर z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो xy प्लेन में कोई भी पॉइंट x, y, 0 के फॉर्म का होगा। अब थर्ड पार्ट में कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू 8 ऑक्टेंट्स, अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया 8 ऑक्टेंट्स। तो जस्ट अगर हम एक प्लेन लेते हैं तो उसको x और y एक्सिस या 2 एक्सिस 4 क्वाड्रांट में डिवाइड करते हैं, और अगर हम स्पेस लेते हैं तो उसको कोऑर्डिनेट प्लेन्स 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड कर देते हैं।